हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जो इंग्लिश से है। इंग्लिश कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम। आज मैं आप लोगों को पैसे ट्रांसलेशन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और आप लोगों को इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। ये 5 में आज आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँगा जो परीक्षा में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है सन 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूं, जो सन 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं न्यू बैच जल्द ही शुरू करूंगा जिसमें आप लोगों को शुरू से पढ़ाया जाएगा। ये तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सन 2021 का जो परीक्षा है वो आ रहा है वो आ रहा है। अब पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हम लोगों को अपनी तैयारी करते रहना है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो सन 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अवश्य ही शुरू किया जाएगा, बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो वो लोग भी चिंता ना करें, अवश्य जल्द ही उनके लिए शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं सन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण पैसे ट्रांसलेशन, जिसमें हमारा पहला है राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला है राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो ये हो जाएगा राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अगला सेंटेंस है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसका बना लेते हैं कि उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही सफर्ड मच अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। फॉर द फ्रीडम अपने देश की। ऑफ हिज कंट्री। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर की सेना अर्थात द आर्मी ऑफ अकबर, द आर्मी ऑफ अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। द आर्मी ऑफ अकबर डिफिटेड, DEA DEFEATED, डिफिटेड हिम माने उन्हें, हिम नहीं, हाँ हिम होगा क्योंकि वो एक ही थे। हिम डिफिटेड हिम इन द हल्दी घाटी के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। दोस्तों हमारा एक ट्रांसलेट हो गया, अब हम लोग अगले ट्रांसलेट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा हमारा जो पैसेज है वो है एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। दोस्तों ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आइए इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट देख लेते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन। एन ऑनेस्ट पर्सन सदैव अर्थात ऑलवेज अनुसरण करता है। फॉलोज न्याय और सच्चाई के पथ का। द वे ऑफ ट्रुथ एंड सच्चाई, यानी यहाँ पहले जस्टिस रहेगा, जस्टिस एंड ट्रुथ। ये पहला सेंटेंस हो चुका। अगला है वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ही कभी नहीं का हो जाएगा नेवर। ही नेवर चीट्स, he never cheats anyone।
किसी को धोखा नहीं देता है। अगला है ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, अर्थात हॉनेस्टी। हॉनेस्टी HONESTY HONESTY हॉनेस्टी इज द सोर्स SOURCE इज द सोर्स ऑफ सच्चे सुख, अर्थात सच्चे सुख, ट्रू हैप्पीनेस सच्चे सुख व शांति एंड पीस PEACE पीस। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो हॉनेस्टी HONESTY हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। honesty द बेस्ट पॉलिसी उसके लिए फॉर हिम। तो दोस्तों हमारा दूसरा ट्रांसलेट भी पूरा हुआ। अब अगले ट्रांसलेट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों तीसरे ट्रांसलेट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। इंडिया इज ग्रोविंग यानी उन्नति कर रहा है। प्रोग्रेसिंग भी लिख सकते हैं। इंडिया इज ग्रोविंग रैपिडली, तेजी से। इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली। यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज ए डेवलपिंग DEVELOPING डेवलपिंग कंट्री COUNTRY। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। पॉपुलेशन एंड बढ़ती जनसंख्याएं, बढ़ती कीमतें, तो इसका हो जाएगा राइजिंग प्राइजेज। बड़ी समस्याएं हैं, बहुवचन है। आर बिग प्रॉब्लम्स। फिर यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, यदि इफ हम अर्थात वी नियंत्रित कर लें, कंट्रोल, इफ वी कंट्रोल देम, इन्हें बहुवचन में आ जाएगा, कंट्रोल देम कामा, तो हमारा देश महान बन सकता है। आवर कंट्री COUNTRY आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। तो दोस्तों तीसरा भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चौथे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चौथा हमारा है इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। यह शिक्षा का केंद्र है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इलाहाबाद तो हिंदी में लिखा जाता है इलाहाबाद, लेकिन इसका इंग्लिश बनाया जाता है अलाहाबाद। Allahabad is a historical country COUN। यह शिक्षा का केंद्र है। इट इज सेंटर ऑफ एजुकेशन। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। गंगा एंड यमुना रिवर्स meet here। तो दोस्तों पांचवा ट्रांसलेट देखते हैं।
5वां है ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। वाज ए एबल टीचर, TEACHER, एबल टीचर। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मेनी स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ने आते थे। केम हिम टू स्टडी, एक वृद्ध पुरुष ए ओल्ड मैन आल्सो केम उनके पास पढ़ने आया। केम हिम टू स्टडी, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर promised to teach them। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।